हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है वो है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स की। इससे पहले आपकी दो क्लास हो चुकी हैं। उसमें हमने जो लिमिट है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए थे और हम जो 10.1 एक्सरसाइज है वो हम यहाँ पर इसे कर रहे हैं। और अब तक हम 21 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट कर चुके हैं। ओके, एंड हम अब आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम आपकी जो क्लास फिनिश हुई थी वो कहाँ हुई थी वो देखिए। यहाँ देखिए, ये लास्ट टाइम आपके लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x माइनस cot x ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम कराया था। अब हम आगे देखेंगे। तो देखो क्या है कि एक तो आप लोग जब भी क्लास ले तो पेन पेपर लेके बैठें, जिससे कि आप लोग जो भी यहाँ पे हम लिख रहे हैं वहां पर वो आप नोट डाउन कर सकें। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए लाइनें हैं कि डोंट फियर फॉर द फेसिंग फेलियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। कि अब अगर आप अपनी लाइफ में कोई काम करते हैं, उसमें अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं तो उसे डरना नहीं है आपको। बिकॉज इवन द सक्सेसफुल मैथ स्टार्ट विथ जीरो ओनली। जो मैथ स्टार्ट होती है वो किससे होती है? जीरो से स्टार्ट होती है। अगर 1 2 3 4 5 6 9 के और अगर जीरो नहीं आता तो क्या होता? 1 और 0, तो ये कभी होता ही नहीं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा नहीं है कि वो आपका फेलियर हो गया तो आप आगे नहीं कर सकते। इसे सीखिए, इम्प्रूवमेंट कीजिए एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। देखो आपकी बुक इसमें आई थिंक कोई बात नहीं। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2 ये। ओके, तो सबसे पहले हम 0.0 की प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे कि tan 2 इंटू पाई बाई 2 हो गई इसका, एंड यहाँ पर पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2, तो इट्स मेक tan 5 अपॉन 0 एंड 0.0। ओके, तो मतलब ये इस तरीके से हो गया। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो लेट x माइनस पाई बाई 2, ओके, एंड यहाँ पर हो गया ये h, एंड यहाँ पर इसका हम लिखें तो क्या बनेगा? ये h प्लस पाई बाई 2। एंड अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर x टेंस टू पाई बाई 2 है, तो h टेंस टू पाई बाई 2, सॉरी 0 हो जाएगा। तो अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, एंड यहाँ पे क्या था हमारे पास? tan 2x, एंड यहाँ पर h। अब हमें करना क्या था? h टेंस टू 0 रखना है, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 tan 2 2h प्लस पाई, तो ये इंटू 2h नहीं, अभी तो इसको ऐसे लिख लो है ना। h प्लस पाई बाई 2 अपॉन h। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट tan 2h और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 अपॉन h। ये हो गया। एंड वी नो दैट यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हम जानते हैं पहले से कि h टेंस टू, यहाँ पे q मान लो या फिर थीटा, जो भी है आप मान सकते हो। तो tan थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। तो लिमिट h टेंस टू 0, अगर इसके लिए बात करें हम लोग
तो tan h अपॉन h ये हो जाएगा। तो x टेंस टू पाई बाई 2 है, तो यहाँ पर h प्लस पाई बाई 2 ये होता है, तो h टेंस टू 0, इस तरीके से हम इसे कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 2h प्लस पाई अपॉन h। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, पाई हो रहा है, पाई को इधर ले आऊं तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो इस तरीके से लिखेंगे, वो देखो, लिमिट h टेंस टू 0 tan पाई प्लस 2h अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0 tan 2h इंटू 2, ये पीछे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे करने से क्या हो गया, अब देखो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या किया, हमने ये हो गया। तो वी कैन से 2h टेंस टू 0, ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ये क्या हो गया, 2, यहाँ पे क्या होगी वैल्यू इसकी 2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, तो आप सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 fx एंड लिमिट x टेंस टू 1 fx वेयर 2x प्लस 3, ये हो गया। एंड यहाँ पर ये हमें सॉल्व कर, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट लिमिट x टेंस टू 0 fx, तो यहाँ पर हम एक्सेल लेंगे एक बार, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर लिमिट x, अब देखो यहाँ पर कुछ चीज ध्यान रखनी है, 2x प्लस 3 एंड यहाँ पर आगे की बात कर ले हम लोग, प्लस 3x प्लस 1, एक बार माइनस, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, 0 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे 0 से x बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो गई प्लस। तो इस केस अगर बात करें हम लोग, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 0 प्लस 3, तो ये कितना बन गया, आपके पास 3 बन गया। एंड इस केस में अगर बात करें, 3 प्लस 0 3, ये 1 हो गया, तो ये कितना बन गया, 3 बन गया। ओके, दोनों क्या आ गए हमारे पास, 3 आ गए। तो अब आगे क्या करेंगे, तो आगे हम क्या करेंगे, x टेंस टू 0 fx इक्वल 3, fx इक्वल 3, ये हो गया। अब देखिए हमारे पास सेकंड जो इसमें क्या है, देखो ये तो हो गया fx की, तो फाइंड द लिमिट fx एंड लिमिट x, हाँ ठीक है। तो x टेंस टू 0 वाले तो निकल गया, तो एक्सपेरिमेंट वाला निकालना है बेसिक ना। तो ठीक है, अब लिखते हैं सेकंड, देखो अब लिमिट, अरे ये तो बताना भूल गया आपको, देखो यहाँ पे ये दे रखा है ना लिमिट, एक तो ये क्वेश्चन निकालना है आपको, ये भी फाइंड करना है एंड ये भी फाइंड करना है, किसके लिए, इसके लिए। तो हमने पहले इस वाली कंडीशन को ले लिया। तो 1 और fx की बात करें हम लोग, तो अगर हम आगे देखते हैं तो लिमिट x टेंस टू 1 3x प्लस 1 3 1 प्लस 1 एंड ये 6 हो गया, है ना। तो ये हमारे पास निकल के आ गई। तो x टेंस 0 पे भी निकल के आ गया और x 1 पे भी निकल के आ गया। ओके, तो ये ओरिजिन समझ आ गई होंगी आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लिमिट fx x टेंस टू 1 fx वेयर fx
दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स लेस देन जीरो एंड एच ग्रेटर देन वन, ये आपको कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है यहाँ पर एफ एक्स बराबर ये गिवन है हमारे पास। तो सिंपली वही फाइंड करेंगे पिछली वाली तरह, कैसे वही रखेंगे हम लोग। तो चलो कर लेते हैं इसको भी। देखो इसको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी एक्सरसाइज होती है आपकी। लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, और अभी आपकी ये जो लिमिट है वो आपकी फर्स्ट टाइम का, डेरिवेटिव आपके सेकंड में है एच एल। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो देखो यहाँ पे एक बार माइनस कर दो इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस, तो माइनस स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनी इसकी, तो वन स्क्वायर माइनस जीरो, तो वन, तो ये जीरो आ गई। एंड यहाँ पर जो वैल्यू बनी इसकी वन स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस वन, ये कितना हो गया माइनस टू हो गया। तो यहाँ पर एच एल 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 एच एल नॉट इक्वल आर एच एल। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट लिखो, यहाँ पे लाइन ये वाली, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू वन। तो यहाँ पर लिमिट यहाँ पे हो गया, तो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आ जाओ 25 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, ये हो गया आपके 25, देखो 25, 30, 25, 26, 27 एंड 28, 29, 30, ये 32 की के आसपास की क्वेश्चन है इसमें। इवेलुएट लिमिट, ये हो गया, एंड ये एफ है। ओके, यहाँ पर ये दे रखा है आपको ओके, एंड जीरो एंड एक्स इक्वल जीरो, ये क्वेश्चन है। तो निकाल लेते हैं हम लोग। ये जो हमारे पास है, क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी इसके लिए, ये इसकी प्रॉपर्टी इस तरीके से बन जाएगी प्लस माइनस में। ठीक है, तो एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस करेंगे हम लोग, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फॉर्म है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एंड ये जीरो हो गया। तो ये काटो, तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल वन एक्स ग्रेटर देन जीरो, माइनस वन एक्स लेस देन जीरो, एंड आपको एक्स इक्वल टू जीरो, ये निकालते हैं हम लोग, है ना। समझ में आ गया होगा कैसे किया इसको, सिंपली हमने प्लस माइनस में लिखा है एंड इसको यहाँ पर किया। तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई, फाइनल फॉर्म। अब हम यहाँ पे एच एल एल सॉरी एल एच एल एंड आर एच एल दोनों निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करना है कि x टेंड्स टू जीरो पे यहाँ पे इवेल्युएट करनी है हमें। ओके, तो करते हैं चलो। तो लिमिट यहाँ पर माइनस वन, एंड ये हो गया माइनस वन, एंड यहाँ पर आर एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस वन एंड वन। तो यहाँ पर एच एल एल एच एल नॉट इक्वल आर एच एल, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स
डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हो गया आपके सामने 25 का सॉल्यूशन। 26 पे आओ आप। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे वेयर, अरे यार इसको कहाँ लिखे हैं, रुको 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 रुको, इसको मैं एक लिख देता हूँ ना। तो यहाँ पर x अपॉन मोड x, एंड यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0, 0 x इक्वल टू 0, ये है। कैसे करेंगे देख लो आगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, एग्जाम में आ जाए ऐसे क्वेश्चन देख के। x अपॉन x, ये हो गया मोड x ग्रेटर देन 0, x अपॉन x, ये हो गया, एंड 0 x इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम लोग, x अपॉन x प्लस, ये हो गया, ये हो गया, एंड ये हो गया। तो ये करो 1 -1 0। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। अब हम निकाल लेंगे एचएल। तो लिमिट x टाइम्स जे ऑफ के प्लस माइनस, तो -1 हो गया। आर एच का करूँ यहाँ पर, x इंटू ये हो गया, तो 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एच एल एल और आर एच एल तो नॉट इक्वल। तो यहाँ पे जो यहाँ पे है लिमिट x एट 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हो गया अपने यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर। फाइंड लिमिट, फटाफट क्या करो है ना, एफ एक्स, हियर एफ एक्स मॉड, ये हो गया। तो देखो सॉल्यूशन, देखो इसका क्या है, हमें ये निकालना है, ये दे रखा है। तो एफ एक्स ये हो गया, और ये आपका लिमिट एक्स टेंस टू 5, तो यहाँ पे 5, तो 5 -5 0, तो इसका ये आंसर आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ो। 28 नंबर क्वेश्चन देखो। 28, सपोज एफ एक्स इक्वल ए बी एक्स, ए प्लस बी एक्स एंड बी माइनस ए एक्स, एक्स लेस देन 1 एंड x इक्वल टू 1 एंड x greater than 1, ये। एंड if limit x1 fx f1, what are possible values of a and b। हमें पॉसिबल वैल्यू निकालनी है ए एंड बी। ठीक है, तो सॉल्यूशन 4 हो गया आपके सामने। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये निकालनी है। तो ठीक है, एचएल देख लेते हैं पहले। लिमिट x टेंड्स टू -1, ये हो गया, तो a प्लस बी एक्स, ओके, एंड एक आर एच एल। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो b माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस ए। तो ये हो गया a प्लस बी, ओके,
एंड ये हो गया बी माइनस, देखो समझो यहाँ पर हमारे पास जो ये आया ए प्लस बी आया हमारे पास, और एक आया हमारे पास बी माइनस ए, क्या आया बी माइनस ए। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास गिवन क्या है कि सपोज एफ एक्स ये गिवन है और ए प्लस बी एक्स एंड ए बी माइनस ए एक्स ग्रेटर देन, ठीक है। इफ द एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स तो एफ वन पॉसिबल, ठीक है। पॉसिबल हमें ए और बी की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एच एल एच और आर एच एल ये दे रखा है हमारे पास दोनों की वैल्यू, तो ए प्लस बी अभी हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, ये हमें इस पे निकालनी है 1 पे। तो ए प्लस बी बी माइनस ए 4 ये दे रखी है। देखो क्या है यहाँ पे, देखो एक्स इक्वल इस पॉसिबिलिटी पर ये दे रखा है हमें, है ना। ठीक है, तो अब करना क्या है आपको, यहाँ से एक तो हो जाएगा ए प्लस बी 4 और एक हो जाएगा बी माइनस ए इक्वल टू 4। तो ए प्लस बी बी और इसको आप ऐसे कैसे कर लो, ए माइनस प्लस बी 4 प्लस 4 ये कर गया। तो 2b 8, तो b इक्वल टू 4, और अगर b इक्वल टू 4 है तो इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, तो कितना हो गया a इक्वल टू 0, क्या हो गया a इक्वल टू 0। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 0 एंड b की वैल्यू कितनी आ गई 4। अरे भाई इसमें वैल्यू पुट कर दोगे ना, तो जैसे पुट करोगे तो क्या होगा a प्लस 4, ये 4 हो गया, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया 0 हो गया। तो बोल रहा हूँ कि a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 4, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, ये सारे सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कर लिए। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग इसका करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 29, उसके बाद 30 एंड फिर आपका 31 एंड 32। ओके, तो ठीक है, चलो अब 29 देख लेते हैं क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन, लेट A1 A2 एंड यहाँ पर A एंड B फिक्स्ड, बुक लेके बैठा करो, रियल नंबर एंड डिफाइन a function f(x) x minus a 1 x minus a2 and x minus a. Okay, so what is limit x tends to a1 f(x)? ये है for some a not equal a1 a2 a3 and an, compute limit x tends to a f(x). तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो हमारे पास ये गिवन है फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, और लेट यहाँ पर आपको फिक्स रियल नंबर डिफाइन दे रखा है, व्हाट इज द ये हमें निकालना है, और सम के जब दे रखा है। तो यहाँ पे पहले एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू, और ये हमें दे दिया एक्स माइनस ए एन। एक्स माइनस ए भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम ये देख लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन। ओके, तो एफ एक्स लिमिट, देखो ये आपका थोड़ा दिमाग चल गया होगा, ये दे रखा है तो एक्स माइनस ए वन और एक्स माइनस ए टू एंड एक्स माइनस ए एन। तो यहाँ पे तो देखो जैसे हम इसे ए वन पुट करेंगे इसलिए तो क्या हो जाएगा 0, तो पूरे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी, है ना। ये हो गया, ये आ गया अभी सामने। एंड यहाँ पर पोर्शन इसके लिए भी निकालना है हमें, एक्स टेंड्स टू ए एक्स टेंड्स टू ए के लिए भी हमें ये एफ एक्स निकालना है। तो निकाल लेते हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा है। अच्छा, ये भी हम इसको पढ़ेंगे, है ना, डेरिवेटिव।
यार ये तो ठीक है, अब यहाँ खत्म हो गया, बाद में देखेंगे, है ना। सेकंड नंबर देखो, कंप्यूट लिमिट एक्स ए एफ एक्स, ये है। तो लिमिट ये हो गया एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू एंड एक्स माइनस ए, ये हो गया। तो यहाँ पे हमें ए करना है, तो ए माइनस ए वन, ए माइनस ए टू एंड ए माइनस ए, बहुत सिंपल क्वेश्चन, खत्म, कहानी, बस हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है कि इफ, क्या कोई और कलर लेके, इफ, ये नहीं देंगे यार, ये दिखता नहीं है ये, इफ एफ एक्स एक्स प्लस वन, ये हो गया जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन एंड एक्स टेंस टू जीरो, ये है। तो कैसे करोगे इसको, देखो यहाँ पर ये दे रखी है आपको, सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। तो फंक्शन ये गिवन है, इसको हमने यहाँ पे लिखा माइनस एक्स प्लस वन, जीरो प्लस एक्स माइनस वन, ये हो गया एक्स इक्वल टू जीरो, हो गया एक्स, ये हो गया। तो यहाँ पे कुछ एक लाइन लिख लो, बढ़िया लाइन है, देयर कैन बी थ्री केसेस फॉर ए कैन बी a tends to 0, a equal to 0, a greater than 0 and a less than 0। तो केस फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग, a इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 के लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो लिमिट ये है आपके पास और ये हमारे पास दे रहा है ना। तो यहाँ पे ये 0 बोल रहा है, क्या है 0, लगे टेंस टू 0, एंड यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो लिमिट, देखो ये चीजें हमारे पास दे रखी हैं, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो लिमिट माइनस के लिए, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस वन, वैल्यू पुट कर दोगे तो 0 + 1, ये हो गया, ये बना गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरे वाले केस के लिए आर एच एल, तो यहाँ पर लिमिट एक्स 0 + वाली, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, 0 + ग्रेटर देन ये वाला है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन एंड फिर 0 माइनस वन एंड ये माइनस वन। तो यहाँ पर एच एल एच एल एंड आर एच एल नॉट इक्वल, तो लिमिट डज नॉट exist at a tends to 0, so limit a extends 0 fx does not exist। तो यहाँ पर हमने ये इसको कर दिया। अब केस 2 देखो, केस सेकंड देखो, अब आपका a greater than 0 ये दे रखा है, तो लिमिट x tends to a fx, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x tends to a x माइनस वन, तो ये हो गया a माइनस वन। तो लिमिट x tends to a fx एग्जिस्ट वेयर, ये हो गया, है ना। केस थर्ड देखो अब फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट कर देंगे हम इसको। लिमिट x टेंड्स टू a fx, लिमिट ये है आपके पास a, तो माइनस एक्स प्लस वन, ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस वन, है ना। तो यहाँ पे लिख लो लाइन,
लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट व्हेन a ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। ठीक है, तो अब थोड़ा यहाँ पे लाइन और लिखो। लिमिट a fx एग्जिस्ट एट, ये हो गया एंड ये हो गया, और वी कैन से लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिखें। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमसे पूछा था यहाँ पर। अब आओ 31 क्वेश्चन पर। इफ द फंक्शन if the function fx satisfy limit x tends to 1, so fx minus 2 upon x square minus 1 equal to pi. So evaluate limit 1 fx। ठीक है, हमें इसको देख, ठीक है, तो क्या करेंगे वो देखो। तो सॉल्यूशन देखो, हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 ये है, एंड ये fx minus 2 upon x square minus 1 and 5 ये हमें ये होगा। ओके, सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। तो लिमिट को इधर भी लगा दो, इधर भी कर दो, है ना। लिमिट ये हो गया एंड लिमिट 1 एक्स स्क्वायर 1 ये हो गया एंड ये हो गया। तो लिमिट x 1 fx और लिमिट x टेंड्स टू ये हो गया। तो और एंड यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, नीचे भी कर सकते हो, तो ये होती है नीचे करने की, नहीं नीचे नहीं करेंगे ना, स्क्वायर माइनस स्क्वायर, नीचे क्यों करेंगे भाई। तो यहाँ पर पहले ऊपर वाले को देख लेते हैं एक बार। तो लिमिट x टेंड टू fx ये है, एंड लिमिट ये दे रखा है आपको। तो fx ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई। एंड यहाँ पर देखो ये क्या बन जाएगा पूरा वो समझना है। यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये एक्स करो ये। तो इसको समझो यार, ऐसे निकल में आया तुम्हें, एक मिनट देखो क्वेश्चन क्या था। देखो यहाँ पे ये दे रखा है आपको एफ एक्स माइनस 2 ना, फंक्शन ये को दे रखा है, और यहाँ पे एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स ये दे रखा है ना। तो अब हमारे पास ये आ चुका है, ये आ चुका है हमारे पास ये वाली चीज। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्व करने में क्या करेंगे वो देखो। इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये लगाते हैं ना। तो देखो क्या होगा। तो लिमिट ये हो गया, एफ एक्स हो गया, लिमिट 1 हो गया, ये 2 हो गया, एंड पाई मल्टीप्लाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो जैसे हमने सॉल्व किया, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स, एंड ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 का 2 आ जाएगा, एंड यहाँ पर पाई है, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ये एफ एक्स और ये माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, लिमिट
x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 2। तो ये इस तरीके से आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब लास्ट क्वेश्चन और है 32 नंबर का, उसे भी देख लेते हैं और इसको फिनिश करते हैं। काफी कोई एक्सरसाइज करा दी आपकी, एक एक क्वेश्चन करा दिया है, अब जाके इसको ढंग से कर लेना है ना। एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, तो एक्स टेंस टू 0, एन एक्स प्लस एम, तो 0 ये हो गया, ये हो गया आपके सामने, और एन एक्स 3 प्लस एम। तो फॉर व्हाट integers m and n does both limit 0 and यहाँ पे a f and limit 1 f x exist, है ना। ये है, अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया, तो एफ एक्स, तो एल एच एल निकाल लो। तो लिमिट यहाँ पे ऊपर वाला जो भी है हमारे पास x 0 माइनस कौन सा लेंगे, ये है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, एंड ये हो जाएगा आपके पास आर एच एल एक, तो लिमिट एक्स 0 प्लस, तो एन एक्स, ये वाला एन एक्स प्लस ये वाला एन एक्स प्लस एन। ठीक है, तो ये रख लेंगे हम लोग, है ना। देखो यहाँ पर पहले इसको लिया हमने एंड फिर इसको ले लिया हमने, अब ये वापस देखेंगे हम इसको, 2 बार देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू पुट करो, तो एन प्लस 0 एम, तो ये आ गया एम, एंड यहाँ पे ये बन जाएगा 0 रखने पर, तो ये बन जाएगा एन। ठीक है, तो यहाँ पर एन और एम क्या हो गया, एन और एम आ गया आपके पास। तो अगर व्हेन एन इक्वल एम, अगर एन इक्वल एम है, लिमिट 0 विल एग्जिस्ट। ओके, अब सेकंड नंबर कंडीशन देखो, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1, तो लिमिट एक्स टेंस टू -1 हो गया, तो एन एक्स प्लस एम, तो एन इंटू 1 प्लस एम, तो एन प्लस एम, ये हो गया आपके सामने, तो एन प्लस एम। तो यहाँ पे एल एच एल आर एच एल ये हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स विल एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एम एंड एन, एम एंड एन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन आपका जो पूरी एक्सरसाइज थी वो आपकी कर। अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे 30.2, इसका हम करेंगे 30.2 डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, तो देखिए अभी आपकी ये पूरी एक्सरसाइज हुई है, तो जाके प्रैक्टिस कर लो जितनी जा कर सकते हो। गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में कि सर आपने आया नहीं, एग्जाम्पल भी कर दिया, आपके क्वेश्चन भी हो गए। अब बाकी आपकी जो स्टैंडर्ड बुक होती है उसे जाके देखिए, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।